अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सिद्क़े दिल से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, अकीदत से बोलें सुभान अल्लाह। आज का ये महफिल पाक हमारे इलाके के सोफी व आमिले बामल जनाब मोहम्मद बसीरुद्दीन साहब, जो मदरसातुल बनात व रहमतपुर खानका के बानी हैं, उनके जानिब से ये जलसा हर साल मुनक़्क़िद किया जाता है और आज भी हम और आप इसी जलसे में शिरकत फरमा कर सवाब से बहरवर हो रहे हैं। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मेरा नबी इरशाद फरमाते हैं, जो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं जब 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 कलमा पढ़ूं आप भी मेरे साथ कलमा पढ़िएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए मेरे मुस्तफा की हदीसों में से एक हदीस का मफहूम मैं आपके गोशे गुजार करने जा रहा हूँ। आप लिहक कर बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हमारे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में इल्तदा की, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिके कायनात, ऐ मालिक के अर्दो समा, तू मुझे कोई ऐसा वजीफा बता जिससे मैं तुझे याद किया करूं, मैं तेरा जिक्र किया करूं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, गायब से आवाज आती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, तू वजीफा मांगता है, आ मैं तुझे वजीफा बताता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में इल्तदा करने लगे, मौला वो वजीफा कौन सा वजीफा है? रब के तरफ से हुक्म होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह विर्द किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में इल्तदा करते हैं, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक के कायनात, ऐ मालिक के अर्दो समा, ला इलाहा इल्लल्लाह तो तेरे बेशुमार बंदे पढ़ा करते हैं। ऐ मौला, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई तू खास वजीफा बयान कर दे, कोई खास वजीफा बता दे, कोई खास वजीफा मुकर्रर कर दे। अल्लाह अल्लाह। फिर रब के तरफ से हुक्म होता है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। अल्लाह 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 अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में इल्तदा करते हैं, मौला ये तो तेरे अनेक बंदे पढ़ते हैं तो गैब से आवाज आती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह में मैंने इतनी ताकत रखी है, इतनी ताकत रखी है। मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में इल्तदा करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिके कायनात, ऐ मालिके अर्दो समा, तूने ला इलाहा इल्लल्लाह की नेकियों में कितनी ताकत रखी है। गैब से आवाज आई, ऐ मूसा कलीमुल्लाह सातों आसमान सातों जमीन एक पल्ले पर रख दिया जाए और एक पल्ले पर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए।
मेरी जान की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह से ज्यादा वजन न जमीन होएगी न आसमान होएगा। आप लोग सुभान अल्लाह कब कहेंगे? मेरी रूह निकलने के बाद या मेरे झाड़ वाली चले जाने के बाद? आपको देखकर मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक चिड़िया खाने में जानवर आपस में मजाक कर रहे थे तो जानवर तो हंसता नहीं है लेकिन समझाने के लिए कह रहा है। तो बात बात में सब जानवर हंस रहे थे, लेकिन जो गधा था वो बिल्कुल चुपचाप खामोश बैठा था। ना वो हंसता था ना हाँ हूं करता था, कुछ नहीं करता था। तो जानवरों ने समझा कि ये समझा ही नहीं है, अगर समझता तो हंसता। तो हजरात दूसरे दिन अब तमाम जानवर देख रहे हैं कि गधा जो है अकेले अकेले हंस रहा है, खिलखिलाकर हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है। तो जानवरों ने कहा भाई आज क्यों हंस रहे हो? बोला कि मियां कल तुम लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, आज मेरी समझ में आई है, इसीलिए मैं आज हंस रहा हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी आप सुभान अल्लाह मत बोलिएगा, जब आपका हजरत झाड़वारी चले जाएगा तो रास्ते में बोलिएगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बगल से जाएगा कहेगा कि भाई ये दीवाना है या पागल है, तो आप कहेंगे हमें दीवाना मत कर, हमें पागल मत कर। तो वो कहेगा क्यों? बोले कि कल झाड़वारी के हजरत हमारे सोफी साहब की तकरीर करने आए थे, तो आज हमारी समझ में बात आई है, इसलिए कहता हूँ सुभान अल्लाह। अगर अभी समझ में बात आई तो बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मोहतरम ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसमें इतनी ताकत है। अल्लाह अकबर। आओ मैं नबी की हदीस से एक और हदीस पाक का मफहूम आपके गोशे गुजार करने जा रहा हूँ। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, अकीदत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी है, अल्लाह अकबर मदीने के सरजमीन है। अल्लाह अल्लाह कमली वाले नबी, गरीबों के हामी नबी, बेकसों के सहारे नबी, मस्जिद नबवी में अपने मिंबर शरीफ पर जलवा फगर है। ईशा की नमाज हो चुकी है। सहाबी से मेरे नबी खिताब फरमाते हैं, ओ सहाबियों सुनो सुनो, अभी तुम घर जाओगे, खाओगे, पियोगे, बिस्तरे पे जाओगे और सो जाओगे। अल्लाह अल्लाह। सहाबी कहने लगे हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो ऐसे ही करते हैं। अब गैब की खबर देने वाले नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, तुम बिस्तरे पे लेटने के बाद सोने से पहले अल्लाह के रास्ते में 2 ऊंट कुर्बानी करके सोया करो। अल्लाह अकबर। सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारी हालत आपसे पोशीदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आपको वो इल्म दिया है, वो इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है। अल्लाह अल्लाह कितना इल्म दिया है। अब आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, और कोई है क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़। अल्लाह के रसूल आप तो जानते हैं गरीबी का ये आलम है कि सर छुपाने के लिए छत नहीं है, तन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है। या रसूल अल्लाह आप फरमाते हैं कि बिस्तरे पर लेटने के बाद सोने से पहले तो ऊंट राहे खुदा में कुर्बान करके सोया करो।
अल्लाह अल्लाह कमली वाले नबी इरशाद फरमाते हैं, हाँ मेरे साहबियों, हाँ मेरा फरमान है कि तुम सोने से पहले 2 ऊंट राहे खुदा में कुर्बान करके सोया करो। सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह वो कैसे हो सकता है? अगर आप सुनना चाहते हैं मेरे मुस्तफा के फरमान को तो आप कहकर बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कमली वाले नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हें नींद ना आए, नींद आने से पहले पहले अगर तू 2 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लेता है, गोया कि तुमने अल्लाह के रास्ते में 2 ऊंट कुर्बान करके सोया। अब तो बोलिए ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, ये जिक्र है। हजरात और समाज कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आज लोग वजू करते हैं, उस वक्त भी दुनिया की गुफ्तगू करते हैं। ओ भैया तनिक से इधर देखिए ना, मैं आप ही को देखकर तकरीर कर रहा हूँ बस। और एक हदीस पाक का मफहूम में सुना रहा हूँ, फिर मुफ्ती साहब तशरीफ लाएंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू शुरू करे और कलमा शरीफ पढ़ता रहे, बोलिए सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ विर्द करता रहे, कलमा शरीफ जिक्र करता रहे, दुनिया की बात ना करके आप बिस्मिल्लाह करके वजू शुरू किए, हाथ धो रहे हैं, पढ़ रहे हैं कलमा शरीफ, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह। कुल्ली करने के लिए पानी हाथ में लिए आपने कलमा पढ़ा, आपने कुल्ली की और आपने जो है कलमा पढ़ा। नाक में पानी डालने से पहले आपने कलमा पढ़ा, चेहरा धोने से पहले आपने कलमा पढ़ा, नाक में पानी चढ़ाने से पहले आपने कलमा पढ़ा, सर के मसाह करने से पहले आपने कलमा पढ़ा, पैर धोने से पहले आपने कलमा पढ़ा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐसे बंदों के जिस्म से जितने पानी के कतरात टपकेंगे, अल्लाह ताला हर कतरा से एक फरिश्ते को जन्म देगा, एक फरिश्ते को पैदा फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा कौन फरिश्ता हो जाएगा। अब फरिश्ता कहेगा, परवरदिगार खालिक़े कायनात मालिक के अर्दो समा, तूने हमें जन्म दिया है, बोल हम तेरे लिए क्या करें? क्या तस्बीह पढ़ें या अल्लाह? क्या हम रुकू करें? क्या हम सजदा करें? अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा, ओ फरिश्तों, मैंने अपनी तस्बीह के लिए बहुत सारे फरिश्तों को जन्म दे दिया है, अपना जिक्र करने के लिए बहुत सारे फरिश्तों को पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे, ये परवरदिगार हम तुझको सजदा करें। रब फरमाएगा, मैंने बहुत सारे फरिश्तों को अपने सजदे के लिए पैदा किया है। फरिश्ते कहेंगे, ऐ मौला, क्या हम रुकू में तेरी तारीफ करें? रब फरमाएगा, हालत रुकू में मेरी तस्बीह पढ़ने वाले बहुत सारे फरिश्ते मैंने पैदा किए हैं। अल्लाह अल्लाह। उस फरिश्ते कहेंगे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, फिर हम क्या करें? तो रब फरमाएगा, जो मेरे बंदे ने कलमा पढ़कर वजू बनाया था, तू कलमा पढ़ता रहे और उसका सवाब उसे मिलता रहे। फरिश्ते क़यामत तक कलमा पढ़ेंगे और जो वजू बनाया है उसको सवाब मिलता रहेगा। भाई प्यारे, आज आप जिक्र के महफिल में आए हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जनाब
आमिल व आशिक रसूल बसीरुद्दीन साहब के बेटे, उनके चले जाने के बाद उनके लिए हमेशा दुआ में मगन रहे। हमारे बेटे हों या आपके बेटे हों, कोई जरूरी नहीं है कि साल में भी हमें याद करे कि नहीं करे। तो ऐ मोमिनो, अभी जिंदगी बाकी है, आप कुछ ऐसे काम कर जाओ ताकि आपको आपकी बेटों की नेकियों की जरूरत ना पड़े। आप वजू बनाकर सो जाया करो, अल्लाह अल्लाह, आपने बिस्मिल्लाह करके वजू बनाया और आप कलमा का विर्द करते रहे और आप गए बिस्तरे पर, आप दरूद शरीफ पढ़ते रहे, आपको नींद आ गई। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो वजू बनाकर सोएगा, अल्लाह अल्लाह, अगर उसे मौत आ जाए तो अल्लाह शहादत की मौत फरमाएगा। भाई प्यारे, मैंने शेर पढ़ा था, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शायदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है, ईंट इसमें हड्डियां, चंदे सांसों पे खड़ा है, एक ख्याली आसमां और मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आकर टकराएगी, ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। हजरात, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, अकीदत से बोलें सुभान अल्लाह। आखिरी बात मैं आपको पहुंचा रहा हूं, जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, तो अल्लाह कितना खुश होता है। समात कीजिए, अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान में, इधर देखिएगा, इधर हिंदुस्तान में माशाअल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा भी हिंदू था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरात, मिंबर नूर पर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब जलवा फगन है। बस नसीहत मैं आपको ये वाकया पहुंचा दूं, फिर मेरी बात खत्म। हजरात मोहतरम, 1-2 साल नहीं, कम से कम 40 साल तक वो बुत की पूजा करता था। किसकी? मूर्ति की, देवी देवताओं की, पत्थरों की, ईंट की, आग की, पानी की, आसमान के चांद, सूरज की, सितारे की। कै साल तक पूज रहा था? कै साल तक? अभी बोलिए ना, कै साल तक? 40 साल तक। कितने साल? 40 साल। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे 40 साल को? बोलिए ना, बेखूब बोलिए, तो हमको इंग्लिश नहीं आती है। 40 साल को क्या बोलेंगे? 40 ईयर्स है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मामू अभी तो तकलीफ इरा बात है, हमार तो छोड़ा ला और तो इंग्लिश बोलछे माँ बहन ला इंग्लिश बोलछे। पोर्तुगीज मोल लिगी दीरी में चले गई है ना, तो वहाँ कोई परेशानी होंगे रास्ता कोसवार करे रास्तारा बोनछी उद्गारा रास्तारा तो टोटो जो आदे ते पूरा की क्वेश्चन तुम्हारा प्रोब्लेम की क्वेश्चन भाई तुम इंग्लिश बोलिया मिशना जी भाई तो की को हबे प्रोब्लेम ना तो हजरत तो लगी ओस्ते ओस्ते आता बड़ा प्रोग्राम छे के की को बुआ ये सोचू के यार कौन प्रोग्राम रे बाप इतना और शादी से की है बोले कि ना प्रोग्राम रास्ता प्रोग्राम
আমি समझते समझनो कि ओहो प्रोग्राम ना बरोबर का उइडा तो है ना। तो हमको इंग्लिश बहुत कम आती है, तो मैं बता रहा था एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल तक वो हिंदू मूर्तियों की पूजा करता रहा। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा किसी मुसीबत में फंस गया, किसी बला में फंस गया, अल्लाह अल्लाह मूर्ति के सामने गया, नारियल केला पानी लेकर हाजिर हुआ, भोग दिया और कहा प्रभु मेरी जो है मदद कीजिए। अल्लाह अल्लाह, मूर्ति से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद शाम हुई, चांद की पूजा की, कहा प्रभु मेरी जो है मदद कीजिए। अल्लाह अकबर, सुबह सूरज निकला, उससे मदद तलब की, लेकिन कोई मदद ना मिली। अल्लाह अकबर, 3 हफ्ते में, हफ्ता महीनों में गुजर गया, लेकिन परेशानियां बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। एक दिन वही हिंदू अपने दिल में ख्याल करता है कि मुसलमान अल्लाह की पूजा करता है, मुसलमान अल्लाह की बंदगी करता है, मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। चलो उसी अल्लाह को पुकारा जाए, चलो उसी अल्लाह से मदद मांगी जाए। अल्लाह अकबर, ये हिंदू एक सिहन में खड़ा हो जाता है, आसमान के तरफ नजर करता है और पुकारता है परवरदिगार, खालिक कायनात, अल्लाह ताला, मालिक यौमुद्दीन। गैब से आवाज आती है, बोल मेरा बंदा तेरी क्या हाजत है, बोल मेरा बंदा तेरी क्या जरूरत है। कहने लगे मौला परवरदिगार, 40 साल तक जिसकी ये बंदगी किया, जिसको पूजा, जिसके आगे सर झुकाया, महीनों महीनों उसके सामने मिन्नत की, समाजत की, लेकिन वो तो इससे कोई मदद ना किया। लेकिन मौला तुझे एक मर्तबा पुकारा और तूने कहा लब्बैक ऐ मेरा बंदा। अल्लाह अकबर, रब फरमाता है फरिश्तों, ये जिसकी पूजा कर रहा था वो तो मिट्टी का है, वो तो ईंट और पत्थर का है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। अगर मैं भी इसकी मदद ना करूं तो फिर जो है मेरा बंदा किससे मदद तलब करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा परवरदिगार अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, उस हिंदू का बिगड़ी बन जाता है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। इसीलिए तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। प्यारे रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमामों को ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजीफा जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मौला मेरे बोलने में, सामईन के सुनने में अगर कोई लग्जिश हो, जाने हो या अनजाने हो, मौला हम लोग सच्ची तौबा करते हैं, हम लोगों की तौबा को कबूल फरमा और कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने के हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है या रसूल अल्लाह, लौहो कलम तेरे हैं। और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ऐ जश तूफाने नूह लाने से क्या फायदा, दो ही आशक काफी है अगरचे असर करे। अस्सलामु अलैकुम। अब नारा लगाइए, नारे तकबीर।